हेलो दोस्तों, हिंदी डिज़ाइन स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने GHS पावर बार के हाफ टूल्स डिस्कस किए थे, आज की वीडियो में मैं आपको इसके बाकी सभी टूल्स के बारे में भी बताऊंगा। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ड्रॉप एट इंटरसेक्शन और ड्रॉप एट लेवल इसको स्किप किया था। मिरर टूल हमने डिस्कस कर लिया था, तो हम आज इन्हीं से शुरू करेंगे और सभी टूल्स को क्लियर करेंगे। तो ड्रॉप एट इंटरसेक्शन की अगर हम बात करें दोस्तों, किसी भी सरफेस पर अगर हमें कुछ कंपोनेंट या कुछ ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करना है तो हम ड्रॉप एट इंटरसेक्शन लेंगे। अगर मान लीजिए इस कंपोनेंट की मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसका स्केल डाउन कर देते हैं। तो इसका स्केल डाउन करने के बाद इसको मैंने यहाँ प्लेस किया, फिलहाल रैंडमली मैंने इसको प्लेस किया है। तो कुछ दूरी पर मैंने वर्टिकली प्लेस किया, इसी कुछ कॉपीज की इंटू 3 और इन सभी की भी कॉपी की इंटू 3। दोस्तों, इस तरह से जो भी हमने ये कॉपीज की हैं, अब मुझे इन सभी कॉपीज को सेलेक्ट करना है और इसे ड्रॉप करना है हमारे इस लेवल पर। तो इस पर जैसे ही मैं यहाँ ड्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, ये जस्ट हमारे उस सरफेस पर ड्रॉप हो जाएंगे जहां नीचे इसको इंटरसेक्शन मिलेगा। अदरवाइज बाकी के नीचे इसे सरफेस नहीं मिला तो बाकी कंपोनेंट वहीं के वहीं एज इट इज रह गए। तो जैसे इसको जहां जहां जिसको जो सरफेस मिला उस पर ये ड्रॉप होते चले गए। इस तरह से हम कुछ कंपोनेंट्स, कुछ ज्योमेट्री वगैरह एक दूसरे के साथ मैच कर सकते हैं, कंटूर लेवल पर भी और प्लेन लेवल पर भी। तो ये ड्रॉप के लिए यूज होता है। अगर इसी तरह इसको अंडू करके, इन सभी को मैंने अंडू किया, अब इन सभी ग्रुप्स को सेलेक्ट किया। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ जो सेकंड ऑप्शन है ड्रॉप एट लेवल, इस पर जब क्लिक किया तो यहाँ हम लेवल एंटर कर सकते हैं मैनुअली। अगर मैं इसमें 2 फीट एंटर करता हूँ तो ये 2 फीट के लेवल तक प्लेस हो जाएंगे। अगर इसको सेलेक्ट रखते हुए अगर मैं यहाँ पर 5 फीट एंटर करता हूँ तो ये 5 फीट के लेवल पर प्लेस हो जाएंगे। तो इसमें हम लेवल मैनुअली एंटर कर सकते हैं या डिफॉल्ट एंटर कर सकते हैं किसी भी सरफेस के इंटरसेक्शन तक। तो दोस्तों, ये ऑप्शन थे ड्रॉप एट इंटरसेक्शन और ड्रॉप एट लेवल के लिए। मिरर टूल हमने डिस्कस कर लिया था। दोस्तों, सुपरवाइड टूल हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, लेकिन मैं इसको आपको दोबारा से बता देता हूँ। अगर मान लीजिए मैंने आर्क से कोई एक पाथ रेडी किया, कुछ इस तरह से 2 या 3 आर्क को जोड़ते हुए या और भी ज़्यादा आर्क को जोड़ते हुए कोई कर्व पाथ रेडी किया, तो अब इसमें आप देख सकते हैं ये सभी पाथ अलग अलग आर्क को जोड़कर बनाए हैं। अब इसको मैंने ट्रिपल क्लिक किया, सेलेक्ट ऑल हुआ, यहाँ हम ऑप्शन लेंगे सुपर वेल्ड का, तो ये सुपर वेल्ड हो जाएगा। मतलब सभी को एक ही रीजन इसका क्रिएट कर दिया जाएगा और ये सिंगल क्लिक से तीनों आर्क सेलेक्ट होने लग जाएंगे। तो ये सुपर वेल्ड का काम होगा। इसको वापस से एक्सप्लोर करना है सेगमेंट्स में, जो कि पर्टिकुलर कितने सेगमेंट्स थे इसके वो हम देखना चाहें तो हम इसको एक्सप्लोर कर देंगे, एक्सप्लोर कर्व्स। तो ये देखिए इस पर ये सेगमेंट्स में टूट जाएगा, इसमें सभी सेगमेंट अलग अलग हो जाएंगे सभी आर्क के लिए। सेलेक्ट ऑल करके हम इसको वापस से सुपर वेल्ड भी कर सकते हैं। इस तरह से एक ऑप्शन ये रहेगा वेल्ड करने के लिए और इसको एक्सप्लोर करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा रहेगा इक्वलाइज सेगमेंट और कर्व। अगर इसके लिए मैं आपको एक आर्क यहाँ मेंशन करके दिखाता हूँ। ये हमने एक आर्क बनाई, इसके जितने भी सेगमेंट्स थे इसको मैंने यहाँ इक्वलाइज सेगमेंट पर क्लिक किया। यहाँ ये 35 शो कर रहा है, मुझे जस्ट ये 5 हिस्सों में चाहिए, तो मैंने 5 एंटर किया और ओके किया, तो ये आर्क हमें 5 हिस्सों में मिल जाएगी। इस तरह से हम किसी भी पाथ के सेगमेंट को बांट सकते हैं। सुपर वेल्ड से हम किसी भी आर्क को या किसी भी पाथ को कनेक्ट कर सकते हैं। एक्सप्लोर से हम पाथ को एक्सप्लोर कर पाएंगे और इक्वलाइज सेगमेंट से हम किसी भी पाथ को सेगमेंट्स में बांट सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा मूव के लिए। इसमें जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहें दोस्तों, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर GS मूवर टूल लेंगे, इसके बाद जस्ट एरो की से राइट टू लेफ्ट जैसे हम प्रेस करेंगे हम इसको कीबोर्ड से भी मूव कर पाएंगे। अप डाउन राइट लेफ्ट करते हुए इसको हम चारों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो ये GS मूवर रहेगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा अलाइंड के लिए। तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट को अलाइंड करने के लिए किसी दूसरी लाइन पर या किसी सरफेस पर ये यूज होता है। अभी के लिए अगर सिंपली हम इसको अलाइंड करें तो अगर मान लीजिए इसको मैंने थोड़ा सा रोटेट कर दिया, यहाँ से कुछ इस तरह से रोटेट किया, लेकिन मुझे इस लाइन को अलाइन करना है यहाँ पर, तो इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से अलाइन कमांड लेंगे। इसके 3 सरफेस 1, 2 और 3 इन पर क्लिक करते हुए हमारी लाइन के 1, 2 और ब्लू एक्सिस नीचे की तरफ, इस पर जैसे मैंने क्लिक किया तो ये हमारा टेपर वाला बॉक्स भी सीधा होकर के हमारे इस एंगल पर अलाइन हो गया। तो इस तरह से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरी लाइन पर अलाइन कर सकते हैं हम अलाइन कमांड को यूज करते हुए। इसको अंडू कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन हमारा 3D रोटेट के लिए, तो ये भी रोटेट के लिए यूज होगा। अगर मान लीजिए हमें इस सरफेस को रोटेट करना है कुछ इसके अकॉर्डिंग,
तो इस पर मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, 3D रोटेट लिया, इस पर यहाँ एक लाइन क्लिक की, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये उसके अकॉर्डिंगली रोटेट कर देगा। दोस्तों हम ये चीज़ ऑब्जेक्ट के साथ भी रोटेट कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको नॉर्मल रोटेट से इजीली कर पाएंगे, तो इसमें ऑब्जेक्ट के साथ रोटेट करने का ज़्यादा कोई यूज़ नहीं रहता है। इसको अनडू कर लेते हैं। इसके बाद बात करें हम रोटिक्स की। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा टूल रहेगा रोटेट करने के लिए। अगर मुझे इस बॉक्स को रोटेट करना है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से ये ऑप्शन लिया रोटिक्स का, जैसे इस पर क्लिक किया दोस्तों यहाँ आप ये कॉर्नर में देख रहे हैं, ये अभी ब्लू एक्सिस शो कर रहा है। इसका मतलब ये है अभी हम इसको ब्लू एक्सिस पर रोटेट कर सकते हैं जस्ट एरो की से। मैंने एक बार राइट की प्रेस की तो ये ब्लू एक्सिस पर रोटेट होने लग गया। इसको वापस अंडू किया, स्ट्रेट रखा, अब इस पर मैंने अप की प्रेस की, ऊपर वाली की, जैसे उसको प्रेस किया तो ये रेड एक्सिस में आ गया। अब इसको रोटेट करेंगे तो ये रेड एक्सिस की तरह रोटेट होने लग जाएगा। फिर से अंडू करते हैं, इसको स्ट्रेट किया। इसके बाद अगर मैंने फिर से अप की, ऊपर वाली की प्रेस की तो ये ग्रीन एक्सिस पर आ गया। इसका दोस्तों अगर मैं इसको राइट या लेफ्ट की प्रेस करूंगा तो ये उस तरह से रोटेट होने लग जाएगा। तो इस तरह से रोटेट हम कर सकते हैं जस्ट एरो की से किसी भी एक्सिस पर रोटिक्स टूल के साथ। कमांड से बाहर आ जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन हमारा रैंडम स्केल, रैंडम रोटेट और रैंडम स्केल रोटेट है। इनकी जरूरत हमें यहाँ पड़ती है। अगर मान लीजिए ये हमारा एक कंपोनेंट है, इसकी मैंने कॉपीज की, इसकी मैं यहाँ 3 या 4 कॉपी कर देता हूँ इंटू 3, और इन्हीं की 3-4 और कॉपी हम कर देते हैं कुछ इस तरह से इंटू 3। तो दोस्तों जैसा कि आप ये देख रहे हैं यहाँ मैंने इसी कुछ कॉपीज की है, इनमें से मैंने कुछ कॉपीज को सेलेक्ट किया। अब इनको अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ रैंडम स्केल, तो देखिए इसमें से कुछ का रैंडमली स्केल डाउन हो गया, कुछ का स्केल एज इट इज रहा है, तो ये रैंडम स्केल यूज होगा। इसको सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे रैंडम रोटेट पर, तो ये दोस्तों इसको रैंडमली रोटेट कर देगा कुछ डिग्रीज पर। इसके बाद दोस्तों अगर हम थर्ड ऑप्शन लेंगे यहाँ से रैंडम स्केल रोटेट, तो इसमें ये रैंडमली इनका स्केल भी अप डाउन कर देगा और उसको रोटेट भी करता जाएगा। तो इस तरह से ये चीज़ें यूज होंगी किसी भी कंपोनेंट्स को रैंडमली स्केल डाउन करने के लिए, रैंडमली रोटेट करने के लिए या स्केल रोटेट करने के लिए। दोस्तों ये कंपोनेंट हमारा पैरामीट्रिक डिजाइन बनाते टाइम काफी काम आएगा। जल्दी आपके साथ मैं एक वीडियो शेयर करूंगा जिसमें हम पैरामीट्रिक डिजाइन बनाएंगे, उसमें इस प्लगइन को यूज करते हुए, इस टूल को यूज करते हुए हम पैरामीट्रिक डिजाइन इजीली बना पाएंगे। इसके बाद दोस्तों बात करें नेक्स्ट ऑप्शन हमारा प्रोक्सीज के लिए, जैसा कि हमारा 3D आर्क स्टूडियो के 3D ट्री मेकर में होता है। तो एक कंपोनेंट को सिलेक्ट करने से सभी कंपोनेंट इसमें प्रोक्सी में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों सेम एक कंपोनेंट को हम सेलेक्ट करेंगे और प्रोक्सी वापस भी ले आएंगे। तो इस तरह से ये प्रोक्सीज का ऑप्शन यूज होगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम बात करें कंपोनेंट स्वैपर के लिए ये यूज होता है, इसका नाम कॉम्पो स्वैपर है। जैसे मान लीजिए दोस्तों हमने इस राउंड वाले कंपोनेंट को सेलेक्ट किया, यहाँ से कॉम्पो स्वैपर पर क्लिक किया, इसका जितने भी ये स्क्वायर जो हमारे कंपोनेंट है इन पर जैसे मैं क्लिक करता जाऊंगा तो ये हमारे उसी कंपोनेंट की तरह चेंज होते चले जाएंगे, और जब मैं एक को चेंज करूंगा तो ये कंपोनेंट सभी चेंज होने लग जाएंगे। तो इस तरह से जस्ट हम एक कंपोनेंट का रेफरेंस लेकर बाकी सभी कंपोनेंट्स को हमारे फर्स्ट कंपोनेंट की तरह मैच कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। ये हमारा FFD जो ऑप्शन है, इसके लिए एक मैं यहाँ सर्कल मार्क करता हूँ, इसको पुश पुल करते हैं और इसको ग्रुप बना लेते हैं। इसमें हमें कंपोनेंट की जरूरत नहीं है, हमने जस्ट एक ग्रुप लिया, ग्रुप को सेलेक्ट करके और यहाँ पर मैंने इसमें ये ऑप्शन लिया FFD 333। दोस्तों इसमें आप जो ये डॉट्स देख रहे हैं, इसमें टॉप लेवल पर, मिडल में और डाउन लेवल में यहाँ हमें डॉट्स शो हो रहे हैं। इन डॉट्स को मैंने एक डॉट को सेलेक्ट करके इसके अंदर आए, टॉप लेवल से सभी डॉट्स को मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पर हम जैसे ही रोटेट पर क्लिक करते हैं और इसके सेंटर से इसको मैं अगर थोड़ा रोटेट कर देता हूँ तो आप देखेंगे नीचे वाला हमारा ग्रुप भी रोटेट हो गया। कमांड से बाहर आकर हम देख सकते हैं। दोस्तों इस तरह से जो ये डॉट्स हैं ये हमारे ऑब्जेक्ट को एडिट करने के काम आएंगे। अब मान लीजिए इसी तरह से मैं दोबारा से इस एक डॉट को सेलेक्ट करके इसके अंदर जाकर नीचे के सभी डॉट्स को सेलेक्ट करता हूँ और इसमें स्केल बढ़ा देता हूँ, कंट्रोल के साथ इसका स्केल बड़ा कर देते हैं, तो ये हमारे ऑब्जेक्ट को भी नीचे से बड़ा और ऊपर से साइज में छोटा रखेगा। तो इस तरह से ये जो डॉट्स हैं, ये वर्टेक्स हैं, ये हमारे किसी भी ग्रुप को एडिट करने के लिए हमें काम आएंगे। इसके बाद दोस्तों बात करें हमारे ये जो 3 सरफेस आप देख रहे हैं, इसमें स्प्लिट अप, सब डिवाइड फेस और सेलेक्ट फेस, ये 3 ऑप्शन रहेंगे। दोस्तों यहाँ एक 10 बाय 10 का रेक्टेंगल मार्क किया है, इसका सरफेस सेलेक्ट किया, फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे स्प्लिट अप, जहाँ डिवीजन 10 आ रहा है इसको एज इट इज रखते हुए ओके करेंगे। तो यहाँ ये देखिए इसमें ग्रिड बट गई है, तो हमें किसी भी तरह के सरफेस को ग्रिड में बनाने के लिए जस्ट ये ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ हमें ग्रिड मिल जाएगी। इसको अनडू करते हैं, सरफेस को फिर से सेलेक्ट किया, सेकंड ऑप्शन पर क्लिक किया, इसमें डिवीजन 1 आ रहा है, 1 रखते हुए इसको 1 की जगह हम 4 एंटर कर लेते हैं और ओके करते हैं।
तो देखिए इसमें ये 4 बॉक्सेस और इसके अंदर कट हो गए हैं। इसका मतलब एक स्क्वायर के अंदर 4 और स्क्वायर कट गए हैं। तो इस तरह से हम इसमें स्क्वायर्स वगैरह कट कर सकते हैं। इसको अंडू करते हैं। लास्ट ऑप्शन हमारा सरफेस को सेलेक्ट किया और यहाँ से जब हम ऑप्शन लेंगे सेलेक्ट फेस को, इसमें हम सेल साइज और एंगल दे सकते हैं। एंगल हम 0 रखेंगे, सेल साइज मान लीजिए 6 इंच में रख लेता हूँ और ओके करता हूँ। तो ये देखिए इसमें ये हमें ग्रिड मिल जाएगी जो कि बीच से कटी हुई भी होगी। तो प्लेन ग्रिड के लिए फर्स्ट ऑप्शन, बीच में से कटे हुए बॉक्सेस के लिए सेकंड ऑप्शन, और ग्रिड के साथ बीच में से भी उसको कटे हुए ऑप्शंस के लिए हमें थर्ड ऑप्शन लेना पड़ेगा। तो इस तरह से हम ये सर्फेसेस ले पाएंगे। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लगइन है, ये काफ़ी काम आएगा हमारे को सर्फेस वगैरह बनाने के लिए। दोस्तों साथ ही अगले वीडियो में आपको मैं एक पेड प्लगइन आर्टिसन के बारे में बताऊंगा, उसमें ये टूल काफ़ी काम आएगा। हमें इस तरह से सर्फेस बनाने की काफ़ी जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों ये टूल हम अगले प्लगइन के वीडियो में भी यूज़ करेंगे। इसके बाद दोस्तों बात करें लास्ट के 3 ऑप्शंस की, तो इसमें फर्स्ट जो है ये हमारा वर्टेक्स सेलेक्ट करने के लिए रहता है, सेकंड वर्टेक्स को कनेक्ट करने के लिए रहता है, और थर्ड में हम वर्टेक्स को सेलेक्ट करके कंपोनेंट प्लेस कर सकते हैं। इसके लिए अगर हम बात करें, मैं यहाँ एक रेक्टेंगल मार्क करता हूँ 5 फीट इंटू 5 फीट। इसकी हाइट भी हम 5 फीट लेंगे। इसको सेलेक्ट ऑल करके राउंड कॉर्नर में जाकर इसको मैं 2.5 फीट के लिए ऑफसेट देकर इसको स्फीयर में कन्वर्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं इसके ऑफसेट में डालूंगा 2.5 फीट, ओके और एंटर। दोस्तों हमने ये स्फीयर कन्वर्ट कर लिया है। अब इसमें जैसे मैं सेलेक्ट ऑल करता हूँ, ये जो आप सेगमेंट देख रहे हैं, इन सभी सेगमेंट्स पर अगर हमें वर्टेक्स क्रिएट करने हैं, जस्ट हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सी पॉइंट सेट वर्टेक्स। इस पर क्लिक करते ही यहाँ हमें ये वर्टेक्सेस शो होने लग गए हैं। अगर मैं एम प्रेस करके इसकी कंट्रोल के साथ कॉपी करता हूँ तो ये देखिए ये वर्टेक्सेस हमें मिल गए हैं। इन वर्टेक्सेस को अगर हमें आपस में कनेक्ट करना है तो हम सेकंड ऑप्शन लेंगे, यहाँ से कनेक्ट ऑप्शन। तो ये सभी लाइंस को कनेक्ट कर देगा वर्टेक्सेस को। इसकी फिलहाल हमें कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों इसको हम डिलीट कर सकते हैं। वर्टेक्सेस हम एज इट इज भी रख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा कंपोनेंट के साथ वर्टेक्स के लिए जो है, इसकी अगर हम बात करें, सेम स्फीयर को मैंने इसकी सेलेक्ट ऑल करके कॉपी की एक, और उसको मैंने स्केल कर दिया। इसका स्केल मैंने काफ़ी डाउन कर दिया और इसको सेलेक्ट ऑल करके मेक कंपोनेंट पर क्लिक किया, एक कंपोनेंट बनाया। दोस्तों अब हम इसमें सभी वर्टेक्सेस को सेलेक्ट करेंगे, सरफेस को डिससेलेक्ट करेंगे और इसके साथ ही कंट्रोल के साथ इस कंपोनेंट को भी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जैसे ही हम इसमें लास्ट ऑप्शन पर क्लिक, दोस्तों ये देखिए वर्टेक्सेस के अकॉर्डिंग इस पर ये कंपोनेंट शो होने लग गए हैं। तो ये भी एक टूल काफ़ी काम आएगा। इसको हम आने वाले वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे और यूज़ करेंगे। तो दोस्तों ये हमारे सभी टूल्स थे GHS पावर बार के लिए। इसके हाफ टूल्स हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, बाकी के हाफ टूल हमने आज के वीडियो में डिस्कस किए हैं। दोस्तों इस तरह से आप GHS पावर बार को यूज़ करते हुए मॉडलिंग कर सकते हैं। ये टूल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं स्केचुकेशन से। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू।